हेलो एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट टेक्स्ट को डिस्कस करने के लिए, जो है सर रॉजर एट होम। हम लोग इसको लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में, और ये पूरा ही टेक्स्ट को मैं एक्सप्लेन करूँगी। मे बी एक पार्ट में ना हो, लेकिन बाय सेकेंड पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Having often received an invitation from my friend Sir Roger de Coverley to pass away a month with him in the country, I last week accompanied him thither and am settled with him for some time at his country house, where I intended to form several of my ensuing speculation. Sir Roger, who is very well acquainted with my humour, lets me rise and go to bed when I please, dine at his own table or in my chamber as I think fit, still sit still and say nothing without bidding me be merry. When the gentlemen of the country come to see him, he only shows me at a distance. As I have been walking in his fields, I have observed them stealing a sight of me over an hedge, and have heard the night desiring them not to let me see them, for that I hated to be stared at. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सर रॉजर जो है वो काफ़ी बार इनवाइट कर चुके हैं, ठीक है। किसको इनवाइट कर चुके हैं? जोसेफ एडिसन को काफ़ी बार इनवाइट कर चुके हैं ताकि वो आए और उनके कंट्री में एक महीना बिताएं, ठीक है। और जोसेफ एडिसन वहाँ पे गए भी और एक महीना बिताए। वहाँ पे वो चाह रहे थे कि अपना जो वर्क है, वो अपने वर्क पर्पस से गए थे कि वो शांति से बैठ करके वहाँ अपना राइटिंग्स लिखेंगे, ठीक है। और वो वहाँ गए, और जो सर रॉजर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे जोसेफ एडिसन को, और उन्हें छूट दी कि वो कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कहीं पे भी खा सकते हैं, और सर रॉजर उनको कुछ भी नहीं बोलते थे। अगर कोई जेंटलमैन उनसे मिलने के लिए आता था तो सर रॉजर उनको दूर से ही दिखा देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जोसेफ एडिसन जो है वो एक इंट्रोवर्ट है और उनको सबसे मिलना जुलना पसंद नहीं। वो उनको खाली ऑब्ज़र्व करना, लोगों को दूर से ही देख के ऑब्ज़र्व करना, ये सब उनको अच्छा लगता था। वो एक इंट्रोवर्ट थे, किसी से मिलजुल के बात करना ये सब उनको पसंद नहीं था, और ये बात जो है सर रॉजर जानते थे, ठीक है। इसीलिए वो इसे दूर से ही दिखा देते थे, ठीक है। लेट्स गेट अनदर स्लाइड। I am the more at ease in Sir Roger's family because it consists of sober and staid person, for as the knight is the best master in the world, he seldom changes his servants, and as he is beloved by all about him, his servants never care for leaving him. By this means his domestics are all in years, and grown old, with their master. You would take his valet de chamber for his brother. His butler is grey-headed. His groom is one of the gravest that I have ever seen, and his coachman the looks of privy councillor. You see the goodness of the master even in the old house dog, and in a grey pag that is kept in the stable with great care and tenderness, out of regard to his past service, though he has been useless for several years. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सर रॉजर के घर में
जोसेफ एडिसन बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे, अच्छा यानी कि कंफर्ट फील कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में सब स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन और सोबर पर्सन, अच्छे लोग रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा मास्टर जो था, कैसा मास्टर, सर रॉजर जैसा, ठीक है। और उनके जो सर्वेंट्स है वो भी सर रॉजर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और वैलेट द चैम्बर जो था वो उनको अपना भाई जैसा मानते थे। उसका जो बटलर था वो ग्रे हेडेड था, यानी कि बहुत पुराना हो चुका था। उनके घर पे जितने भी सर्वेंट्स थे सब बहुत पुराने हो चुके थे, जो सिंबलाइज करता है कि वो लोग काफ़ी ईयर्स से वहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे सर रॉजर के साथ वो भी कहीं ना कहीं बड़े हुए हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और उनका जो कोचमैन था वो कैसा दिखता था, काउंसलर, प्रिवी काउंसलर जैसा दिखता था, ठीक है। और ये जो सर रॉजर हैं, इनका गुडनेस हमें यहीं तक नहीं और भी आगे दिखता है। कैसे? क्योंकि उनका जो हाउस डॉग है वो अब कोई काम का नहीं है, वो भी ओल्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको रखा गया है और बहुत ही प्यार से, केयर से रखा गया है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जो चीज़ यूज़ आता है तब तक यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हटा देते हैं। लेकिन सर रॉजर एक अच्छे इंसान थे, उसका ये एक एग्ज़ाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। I could not but observe with a great deal of pleasure the joy that appeared in the countenances of these ancient domestics upon my friend's arrival at his country seat. Some of them could not refrain from tears at the sight of their old master. Every one of them pressed forward to do something for him, and seemed discouraged if they were not employed. At the same time, the good old knight, with a mixture of the father and the master of the family, tempered the inquiries after his own affairs with several kind questions relating to themselves. आगे क्या बताया जा रहा है? आगे बताया जा रहा है कि अगर सर रॉजर कभी बाहर जाते हैं कुछ दिनों के लिए और जब वो वापस लौटते हैं तो उनके जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे कुछ कुछ के आँख में तो आंसू भी आ जाता है, ठीक है। फिर क्या बताया है? फिर यही बताया है कि वो लोग सब जाते हैं, पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। और अगर किसी एक जन को काम नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है, वो इंसान क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। किस लिए दुखी हो जाता है? क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। और जो सर रॉजर है वो एक फादर की तरह है उन सर्वेंट्स के लिए, एक मास्टर की तरह है, एक जैसे फैमिली मेम्बर की तरह सबको एक ट्रीट किया जा रहा है। अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ आएगा। और फिर सर रॉजर भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं उनसे पूछ करके कि तुम लोग कैसे हो, और भी बहुत कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ठीक है। लेट्स गेट अनदर स्लाइड। The humanity and good nature engages everybody to him, so that when he is pleasant upon any of them, all his family are in good humor, and none so much as the person whom he diverts himself with. On the contrary, if he coughs or betrays any infirmity of old age, it is easy for a stander-by to observe a secret concern in the looks of all his servants. तो अगर सर रॉजर कभी भी, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो खांसी भी अगर उनको ओल्ड एज के कारण आता है तो वो सब उसका जो वो खांसने पे भी सर रॉजर के जो सर्वेंट्स हैं वो एकदम कंसर्न हो जाते कि क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। उनका जो लुक्स है उस पर वो टेंशन नज़र आ जाता है, वो कंसर्न दिखाई देता है,
My worthy friend has put me under the particular care of his butler, who is a very prudent man, and as well as the rest of his fellow servants, wonderfully desirous of pleasing me, because they have often heard their master talk me as of his particular friend. Particular friend यहाँ पे आप refer कर सकते हो as best friend, particularly talking about the Joseph Edison. Okay, so यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेरे फ्रेंड, मेरे अच्छे फ्रेंड, मेरे डिज़र्विंग फ्रेंड सर रॉजर ने मुझे सर्वेंट एक पर्टिकुलर बटलर के अंडर केयर में रखा है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है। और बहुत सारे सर्वेंट्स भी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जोसेफ एडिसन का ख्याल रखा है, क्योंकि उन्होंने कई बार सुना है उनके मास्टर के मुंह से राइटर के बारे में, ठीक है। So in case if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Till then, bye bye, take care. Part 2 में हम लोग complete explanation कर लेंगे. Okay, bye.